हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से। दोस्तों, आज हम लोग एक लाइट से रिलेटेड जो बहुत छोटा सा चैप्टर्स है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग एक प्रिज्म पे लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो उस प्रिज्म के थ्रू उस इंसिडेंट लाइट रे में दो तरह का इफेक्ट जो है वो शो किया जाता है। फर्स्ट हम आपको बताए थे डेविएशंस, और डेविएशन से रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स भी वहाँ पे पढ़े थे। और सेकंड जो इफेक्ट था प्रिज्म का वो है हम लोग का डिस्पर्सन। डिस्पर्सन्स है क्या, ठीक है। तो दोस्तों, डिस्पर्सन्स जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन का मीनिंग जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स होता है। इट मीन्स दैट व्हेन the dichromatic or polychromatic light say incident on the glass prism, then the light ray is splitted into its constituent color of lights. हमने बताया polychromatic, that means वैसा लाइट रे जो सो मेनी तुम्हारे कलर ऑफ लाइट्स को कंसिस्ट किए हुए हैं। और जब भी वो लाइट रे को तुम एक प्रिज्म से पास आउट कराओगे, ठीक है, तो देखोगे कि उसमें जितने अब उसके कलर्स हैं वो सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स। दैट मीन्स द फेनोमेनन्स ऑफ स्प्लिटिंग। अब हम लोग बात करें यहाँ पे वाइट लाइट की, और आप लोग का सिलेबस ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। सो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम डेफिनेशंस बोलने जा रहे हैं उन लोग का ये होगा कि द फेनोमेनन्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू द glass prism into its 7 constituent color is called dispersion of lights, ठीक है। अब हम लोग एक इंसिडेंट वाइट लाइट ले लिए और इसको एक ग्लास प्रिज्म पे किया कि पास आउट कराया, और ये हम लोग का इनिशियल डायरेक्शन हुआ इंसिडेंट लाइट रे का। तो देखेंगे कि जैसे ही तुम्हारे एक फेज से लाइट रे इंसिडेंट होता है तो अपने तुम्हारे 7 वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। और अगले जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिंग फेस है उसके सामने हम लोग एक स्क्रीन रखें, तो इस स्क्रीन पे देखोगे तो 7 जो है वो हम लोग को कलर्स ऑफ लाइट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। जिसमें तुम देखोगे तो इसको हम लोग वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो एक तुम्हारा अरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे, ठीक है, 7 कलर्स का, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, चूंकि सबका सोर्स क्या है, वाइट लाइट। तो इस स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे देखोगे हम लोग का वायलेट, इससे ऊपर देखोगे इंडिगो, उसके ऊपर देखोगे ब्लू, उसके ऊपर देखोगे ग्रीन, उसके ऊपर देखोगे येलो, उसके ऊपर जाओगे ऑरेंज, और सबसे ऊपर में जो है वो रेड कलर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि रेड टू वायलेट ये हम लोग का वेवलेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी इस स्पेक्ट्रम में जो टॉप में होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और जो बॉटम में सबसे कम, ठीक है। तो ये हम लोग का फेनोमेनन्स हो गया, और इस फेनोमेनन्स को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसा कि आप लोग हम ऑलरेडी नोट्स में अपने सारे डेफिनेशंस हमने प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। अब आते हैं कॉज। इसके कॉज क्या है डिस्पर्सन का, क्यों डिस्पर्सन होता है, ठीक है। तो आपको एक आगे का हायर क्लासेस में जाओगे तो एक कॉची रिलेशनशिप मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉची रिलेशनशिप वी रिलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब जैसे ये म्यू हो गया ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन ये म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो खैर हम लोग को इससे मतलब नहीं है, वेयर ए बी सी है कांस्टेंट, ये हायर क्लासेस में आपको मिलेगा। आपको बस यहाँ से जानना है कि अकॉर्डिंग टू द कॉची रिलेशनशिप म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, ठीक है। और लिखते हैं कि इफ लेमडा आर एंड लेमडा भी आर द wavelength for 7 colors of light, ठीक है। 7 colors of light, 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 7 colors of li
रेड एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट। तो अभी आपको हमने जैसे यहाँ पे दो एज्यूम कर लिए कि लेमडा आर रेड कलर के लिए और लेमडा भी क्या है वायलेट कलर के लिए। तो आपको हमने बताया कि अब आप यहाँ से देखो लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा वी। अब देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है लॉन्ग में, ये आपको लॉन्ग में बताया है, और 1 मार्क्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट, जैसे इस तुम्हारे 7 कलर है तो इन 7 कलर में एक पैरामीटर होता है जिससे तुम डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, इसके बेसिस पे आप बोलते हो कि ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, और वो पैरामीटर है आपका वेवलेंथ। यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को। ठीक है, तो बस एक लाइन हम लोग बोलेंगे, अगर 1 मार्क्स में आता है कि द डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ the refractive index of the prism material is also different and the deviation produced by the glass prism is depend upon the refractive index, so the different color have different deviations। अब सबके लिए deviations क्या आ जाएगा अलग, ये एक लाइन में लिख दिए। और अगर 2 मार्क्स में आता है या एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो एक्सप्लेनेशन देखो आप कैसे कर सकते हो। अब आप यहाँ से देखो लेमडा आर बड़ा है तो म्यू भी म्यू आर छोटा हो जाएगा, देन म्यू आर लेस देन म्यू बी। अब देखो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, या देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप, तो म्यू आर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, म्यू बी क्या हो जाएगा बड़ा। और लिखेंगे कि एज वी नो दैट, ठीक है, जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, तो फॉर 2 कलर ऑफ लाइट से लिए अगर हम लोग अप्लाई कर दें, फॉर द 2 कलर ऑफ लाइट रे, ठीक है, देखो यहाँ से ले लिए लेमडा आर, तो ए प्रिज्म एंगल म्यू आर -1, ठीक है, एंड लेमडा वी ए इंटू म्यू बी -1 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लिखें कि देन डेल्टा आर बाई डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर -1 बाई म्यू वी -1। अब आप देखो कि म्यू आर छोटा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि हियर म्यू आर लेस देन म्यू वी, बोथ साइड -1 कर दीजिए, म्यू आर -1 लेस देन म्यू वी -1, यानी म्यू आर -1 बाई म्यू वी -1 लेस देन 1। इसको इधर कर दिए तो अब ये रेशियो लेस देन 1, तो देखो ये रेशियो लेस देन 1, देयरफॉर ये रेशियो भी क्या आ जाएगा लेस देन 1। हेंस क्या लिखेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा वी लेस देन 1 implies that डेल्टा आर लेस देन डेल्टा वी। मतलब अब देखो ये इनिशियल डायरेक्शंस था, ये क्या हुआ, इसको आप पीछे से प्रोड्यूस करें, सॉरी, तो ये आपका डिविजन हो गया किसमें रेड कलर में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ाया था। उसी तरह इसको जब आप पीछे यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये एंगल डिविजन हो जाएगा किसमें वायलेट में। इसका मतलब आप ऑब्जर्व करिए, इस पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि चूंकि डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है और डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण लेंस मटेरियल का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट रहता है, और एक प्रिज्म के थ्रू जो डेविएशंस है वो लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और चूंकि एक ही लेंस मटेरियल का डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने के कारण इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इस कलर में वो डिफरेंट रहता है, और इस कारण से लाइट रे तुम्हारा क्या कर जाता है स्प्लिट कर जाता है, और जिसको कि हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, अब 2-3 छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, बस उसको देख लेना है। ठीक है, तो एक पहला टर्म्स आता है एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं,
ठीक है। और एक आपको छोटा और टर्म्स ध्यान देना होगा, डिस्पर्सिव पावर, एक एंगुलर डिस्पर्सन और दूसरा आपको जानना है डिस्पर्सिव पावर। आप स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे तो हमने आपको स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट कि स्पेक्ट्रम के टॉप में, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट के टॉप में जाओगे यानी रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और वायलेट का मिनिमम होता है, और ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉप में हम लोग का रेड और बॉटम में हम लोग का वायलेट, और रेड टू वायलेट की अगर हम लोग बात करें तो जो वेवलेंथ है सो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा, इस स्पेक्ट्रम में एक कलर और है जिसको कि आपको याद रखना होगा और वो है येलो। येलो कलर को हम लोग मीन लाइट बोलते हैं, येलो कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन लाइट। तो अब आपको एक टर्म्स मिलेगा एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन किसको बोलते हैं, तो हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन 2 कलर के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो स्पेक्ट्रम में एक कलर हम लोग का हो गया रेड और दूसरा हो गया वायलेट, तो हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन इस रेड और वायलेट के लिए क्या डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं कि द डिफरेंस ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इन एनी 2 कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। अब जैसे फॉर 2 कलर्स में एंगुलर डिस्पर्सन, और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी 2 कलर के लिए तुम निकाल सकते हो, और दोनों कलर में जो प्रिज्म के थ्रू डेविएशंस प्रोड्यूस किया जाएगा उस डेविएशंस का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। अब जैसे कि हम ले लें कि देखो हियर डेल्टा भी वायलेट, सबसे ज़्यादा डेविएशंस किस में होता है, वायलेट में। तो वायलेट के लिए a इंटू म्यू भी -1 एंड डेल्टा आर, ये हो जाएगा a इंटू म्यू आर -1। ये हो गया 2 कलर में, ठीक है, ये वायलेट में और ये रेड में। आपको पता है कि दोनों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रहेगा, डिफरेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रीजन क्या है, तो लेंस मटेरियल का डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए। अब आप लिखेंगे कि देन एंगुलर डिस्पर्सन थीटा फॉर दिस 2 कलर। ऐसे आप किसी भी 2 कलर से निकाल सकते हो, तो ये डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और तब ये थीटा इक्वल टू देखो a इंटू म्यू बी -1 माइनस ए इंटू म्यू आर -1, और थीटा इक्वल टू a इंटू म्यू बी माइनस ए इंटू म्यू आर प्लस ए से ए कैंसिल, और a इंटू म्यू भी माइनस ए इंटू म्यू आर, और थीटा इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे तो ये म्यू भी माइनस क्या आ जाएगा, म्यू आर, ठीक है। ये आपका हो गया एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। यूनिट्स आपको पता है, एंगुलर डिस्पर्सन रेडियन आएगा। एक और छोटा सा टर्म जानना है आपको, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर। और जो डिस्पर्सिव पावर होता है, ठीक है, जो डिस्पर्सिव पावर होता है इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्पर्सिव पावर, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ये ओमेगा जो हम डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन प्रोड्यूस इन द मीन लाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग रेड और वायलेट के लिए लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू हम लोग आ जाएगा थीटा बाई डेल्टा वाई, ठीक है। वे थीटा जो है वो हम लोग का क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, थीटा जो है वो क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, और इस
सॉरी वेवलेंथ बोल रहे हैं, थीटा जो है एंगुलर डिस्पर्सन और डेल्टा वाई जो है हम लोग का डेविएशन इन द मेन लाइन। तो हियर थीटा इक्वल टू फॉर रेड और वायलेट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर एंड डेल्टा वाई, दैट मीन्स मिन लाइट में डेविएशंस, येलो कलर ऑफ लाइट में डेविएशंस, तो ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। देन जो डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर बाई ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, ए से ए कैंसिल, और तब ओमेगा इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर। और इस डिस्पर्सिव पावर का कोई रेट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग का भी थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन वाला 2-3 पॉइंट्स है कि रेनबो क्या है, रेनबो के टाइप्स क्या है, और एक छोटा सा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको देखें और इसको आप अच्छे से लर्न करें। थैंक यू।